नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। एक बार फिर हम आपको लेकर आए हैं वसई तालुका में। जैसा कि आप सबको हम एक समाचार पत्र के माध्यम से आप सबके समक्ष लेके आते रहे हैं, क्लीनअप मार्शल जो तैनात किया गया है वसई विरार शहर महानगर पालिका के अंतर्गत, वो किस प्रकार संचालित होता है और उसके क्या रूल्स हैं, उनको किस प्रकार के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उस चीज़ों को हम लेके आते हैं। तो हमने आपको समाचार पत्र के माध्यम से हमने आपको बताया था कि क्लीनअप मार्शल जो होते हैं उनका पुलिस एनओसी कंपलसरी है और दूसरा उनका ड्रेस कोड होना ज़रूरी है। इस विषय को लेके हमने जब यहाँ के जो आरोग्य विभाग घन कचरा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं नीलेश जादव जी के पास हम बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ दिखेगा तो हमको आप बताना, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हमने कल इनको सूचित किया और उनको फ़ोटो भी आज भेजा है और उनको बताया भी कि यहाँ जो आपके क्लीनअप मार्शल के जो ठेका कंपनियाँ हैं वो किस प्रकार कार्य कर रही हैं और वो विदाउट ड्रेस के साथ में लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जबकि ये कानूनन सही नहीं है। उनके टेंडर के हिसाब से उनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 रुपये का दंड बैठता है, तो ये नहीं किया जाता। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे क्लीनअप मार्शल यहाँ पे खड़े हुए हैं और उन्होंने आईडी भी पहना हुआ है। वसई विरार शहर महानगर पालिका BSM कुछ कंपनी का नाम है इनका, और ये आप देख सकते हैं। और इन्होंने अभी ड्रेस पहना ही नहीं है। और ये आप आई कार्ड भी अच्छे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो आई कार्ड भी दिखाया उन्होंने, सब दिखा भी रहे हैं। और कहने का मतलब एक ही है सिर्फ कि वो जो ड्रेस होता है वो ड्रेस नहीं पहने, बाकी तो वो पावती भी है उनके पास, बाकी रूल्स को फॉलो कर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ हमने अभी देखा, बगल में एक काउंटर है, एक यहाँ पे ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ के जो पावती होती है, जबकि वो सरकारी पावती है, वो दूसरे जगह पे रखे हैं, वहाँ से रख के वो दूसरे को देते हैं। तो ये यहाँ पे एक दूसरा चीज़ भी देखने को मिला। तो कुल मिला के भी मैं आपको सब दिखाऊंगा। यहाँ पे कितने मार्शल हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी 2 मार्शल यहाँ पे भी खड़े हैं, यहाँ पे भी मार्शल है, यहाँ पे भी मार्शल है, मगर किसी ने भी ड्रेस कोड पहना नहीं है, जबकि उनको जो निर्धारित ड्रेस दिया गया है वो ड्रेस उन्होंने पहना नहीं है। और आगे भी आप देख सकते हैं, ये जो वाहन खड़े हुए हैं, ये जो लोग मास्क लगा के नहीं चला रहे हैं उनको रुकाया गया है, तो उनसे फाइन वगैरह ले रहे हैं। तो खैर वो उनका क्या उनको दिया गया महानगर पालिका में वो अलग इशू आता है, मगर हमारा जो इशू है, हमारा जो मुद्दा है, हम जिस मुद्दे पे अभी आपके पास लेके आए हैं, वो हमारा मुद्दा ये है कि हम लोगों को बताएं कि इनको ड्रेस पहनना कंपलसरी है। अगर आप समझ सकते हो कि अगर हम माने और कैलकुलेशन करें कि ये अगर ड्रेस महीने साल भर में अगर दो साल का भी हम पकड़ के चले, 2 साल में एक बार भी उन्होंने ड्रेस नहीं पहना है, तो इसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 100 रुपये के हिसाब से करीब इन लोग का 70 से 80 हज़ार रुपये तकरीबन एक व्यक्ति का फाइन आता है। तो क्या इन्होंने भरा है? ये भी एक मुद्दा है। तभी मैं आपसे जो है यहाँ पे क्लीनअप जो है उनसे क्लीनअप मार्शल है, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्यों ये ड्रेस जो है इनको दिया गया है पहनने के लिए, ये ड्रेस क्यों नहीं पहनते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते ये देखते हैं, शायद इनसे बात हो जाए हमारी, या फिर ये कुछ इस विषय पर रोशनी डाल सके। ये अभी मैं आपसे बात कराने की कोशिश करता हूँ। ये भी क्लीनअप मार्शल ही है। सर आप लोग वर्दी क्यों नहीं पहनते हो? अभी ड्रेस डाला है सिलाने के लिए। तो 2-2.5 साल का टेंडर हो गया आपका, तो 2.5 साल में अभी तक आप लोगों को ड्रेस ही नहीं मिला है ना, तो फिर ड्रेस पहनना चाहिए ना आपको। वही बोला ना, अभी सिलाने के लिए डाला है। सिलाने के लिए अभी डाले, 2.5 साल में अभी डाले। 2.5 साल में जब ये टेंडर हुआ था, 2 साल कितना टेंडर हो गया आप लोग? मुझे काम पे लग के अभी कम से कम 6 या 7 दिन हुआ है। 6-7 दिन हुआ है। और सबको 6-7 दिन हुआ है क्या? पूछ लो उनको, सबको 6-7 पूछ लो ना, उनको पूछ लो। तो जब आप जॉब पे लगे थे तो आपको ड्रेस कोड दिया ही ना? ड्रेस दिया ही नहीं आपको? ड्रेस दिया नहीं, ड्रेस का पैसा भर दिया है। हाँ, बोला कि ड्रेस मिल जाएगा आपको। अच्छा, मिलेगा? कब मिलेगा बताया नहीं? मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो आपको मालूम है कि 100 रुपये फाइन लगता है, मालूम है? क्या का? आप लोग जो ड्रेस नहीं पहने हो ना, हाँ, उनके टेंडर में लिखा हुआ है कि अगर व्यक्ति ड्रेस नहीं पहना है ना, पर डे का 100 रुपया उसको फाइन भरना पड़ेगा। अभी किसको बोलूँ?
अभी किसको दूँ फाइन? मुझे फाइन नहीं देने का है, वो महानगर पालिका को फाइन भरना पड़ता है आप लोग को। आप लोग को बताया नहीं उन लोगों ने? नहीं, मुझे तो पता है नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो अभी यहाँ पे क्लीन अप मार्शल जो थे उनका कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, और करीब मैं उनको कई दिनों से यहाँ पे देख रहा हूँ, और वो बोल रहे हैं कि मैं 6 और 7 दिन हुआ है आके यहाँ पे। तो परिस्थितियाँ यहाँ पे ऐसी है कि बस काम होना चाहिए लोगों को, मगर रूल्स का कोई फॉलो नहीं करना चाहता है। कुल मिला के यही है। और यहाँ के कल हमने एक जितेश ठाकुर करके हैं जो इनके टीम लीडर हैं, उनसे मेरी कल बात हुई थी फ़ोन पे। कल भी मैं आया था, तो कल उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो फलाने कौन से और 4-5 कोई पत्रकारों का नाम लेने लगे। मैं इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, आप भी आइए, आप भी मिलिए करके उन्होंने मुझे इस शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि मैं उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब रखा हूँ। तो इनका मतलब ये कहना है कि अगर दूसरे लोग गंदे हैं तो मैं भी गंदा बन जाऊँ। अगर दूसरे कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके जो ये कार्य कर रहे हैं, इनके अंदर वो सम्मिलित हैं या उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी उनके जैसा बन जाए और उनके जैसा गंदा काम करें। तो उनका कहने का मतलब वही था। क्योंकि हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग भी रखा है, ये भी आगे चल के रिकॉर्डिंग भी हम आगे उसको साझा जरूर करेंगे। कुल मिला के एक ही चीज़ है कि जब आप लोगों से रूल्स एंड रेगुलेशन की मांग करते हो कि लोग रूल एंड रेगुलेशन में लोग रहें, फेस मास्क पहन के चले, वो ठीक है, मगर आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, और आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। जबकि आप रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करने दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेन हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, और यहाँ पे जो वाहन चालक है लोगों को रोक के उनसे फाइन लिया जाता है। और दूसरी समस्या ये भी है यहाँ पे कि अगर जब वाहन रुकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैसी स्थिति पैदा होती है। दूसरी और सबसे मेन मुद्दा कि इन्होंने किसी ने भी वर्दी नहीं पहनी है कि कौन है। सिर्फ आईडी लटकाने से क्या साबित हो जाएगा कि ये कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं? कैसे लोगों को पता चलेगा ये क्लीन अप मार्शल है या फिर इनको दिया गया है कि फ़ाइन मारने का जो व्यवस्था दी गई, कैसे लोगों को मालूम पड़ेगा? तो ये यहाँ की परिस्थितियाँ हैं। तो कुल कहने का मतलब ये ही है कि जनता सिर्फ से रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करवाएंगे और ये खुद रूल और रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ाएंगे। इस विषय पे हमने कई बार नीलेश यादव जो हैं, इनके सीनियर जो महानगर पालिका के अंदर बैठते हैं, उनसे कई बार हमने इस विषयों को जानकारी उनको दी, मगर वो टाल मटोल ही करते रहते हैं, दिखाई दिए। अब देखते हैं कि आगे चल के वो इन विषयों पे क्या सख्ती से कार्रवाई करते हैं। और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, तकरीबन 6 से 7 लोग हैं यहाँ पे, गिनती थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, परंतु इन लोगों ने किसी ने भी ड्रेस नहीं पहना है। क्या इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनसे दंड वसूल करेंगे या फिर टेंडर कैंसिल करेंगे? क्या कि जब अधिकारी जो महानगर पालिका का अधिकारी है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जब सिखाते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको तो पालन करना ही चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं ये एक प्रभाग की नहीं है। ये अभी हम जो खड़े हैं ये प्रभाग समिति जी के अंदर आता है, वसई विरार महानगर पालिका, और साती वाली फाटा पे हम खड़े हैं। यहाँ की एक चीज़ है, ये एक परिक्षेत्र की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कल ऐसे ही तस्वीरें हमने देखा था नाला सोपारा ईस्ट में, जहाँ पे इनको सिर्फ क्लीनअप मार्शल का जो काम होता है, इनको स्वच्छता से रिलेटेड या भी इनको काम दिया गया है फेस मास्क से रिलेटेड कि फाइन मारने के लिए, किंतु ये लोग नाला सोपारा ईस्ट में जो फेरी वाले हैं उनका धंधा उठा के लेके जाते हैं। इसकी भी तस्वीरें हमने उनको भेजा है, नीलेश यादव को। किंतु कहते हैं ना कि जब ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्ट होगा तो काहे का कार्रवाई और काहे का रूल्स? सिर्फ रूल्स आम जनता के लिए ही बनते हैं और आम जनता के लिए रूल्स होंगे और इनके लिए नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक आरोप है, जो लोग जैसा बोलते हैं वो ऐसा आरोप है कि बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार जो सिस्टम होता है उसके अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ, उसके अंदर ये लोग चारा देते हैं, इसके हिसाब से ये सब भ्रष्टाचार पनपता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या कुछ चल रहा है। तो बने रहिए हमारे संग, और भी हम ऐसी ही तस्वीरें आप तक लेके आएंगे। वसई तालुका में किस प्रकार का क्लीनअप मार्शल में भ्रष्टाचार और
जो रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, वो किस प्रकार ये लोग नहीं करते हैं, उसकी हम तस्वीरें हम आप तक लगातार लेके आएंगे। बने रहिए लोकल खबरें के संग। जय हिंद, जय भारत। ओके।